नमस्कार साथियों, जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं रिट भर्ती 2021 सामाजिक ज्ञान प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों के हल। मात्र 5-7 मिनट में आपको सभी प्रश्नों के एकदम सही और सटीक उत्तर में प्रस्तुत कर रहा हूं और यकीन मानिए आप इन उत्तरों को एकदम फाइनलाइज मान सकते हैं और इन्हीं उत्तरों के आधार पर आप ये निष्कर्ष निकाल लीजिए कि आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हैं और कितने गलत हैं। और जहां तक सामाजिक ज्ञान लेवल 2 की मेरिट का प्रश्न है तो मैं आपको एकदम सटीक आंकड़ा बता रहा हूं कि 115 से लेकर 125 के बीच में मेरिट रहेगी। 115 से 125 के बीच अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आप श्योर सिलेक्शन की दौड़ में हैं। तो शुरू करता हूं मैं आज की वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में से कौन सा पाकिस्तान में स्थित है? तो देखिए, इसके अंदर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, प्रभास पाटन, आलमगीरपुर, चहुंदड़ो और कोटदीजी ये दे रखे थे ऑप्शन। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों पाकिस्तान में है, प्रभास पाटन जो है गुजरात में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है और चहुंदड़ो पाकिस्तान में है और कोटदीजी भी पाकिस्तान में है। तो 1, 2, 5 और 6 सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो जालोर में हुआ था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल से संबंधित 3 कथन आपको दिए गए थे। गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक है, तो बिल्कुल सही बात है। ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता था और व्यापारी वर्ग को जो है वो विष नहीं कहा जाता था, पणिक कहा जाता था। तो इसमें जो है पहला और दूसरा जो है वो एकदम सही है। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के वीडियोस में आपके बीच प्रदर्शित कर चुका था। जितने भी वीडियो मैंने आपके बीच प्रस्तुत किए हैं रिट से संबंधित, आप देख लीजिए, कोई भी प्रश्न उस वीडियो से बाहर नहीं आया है। अगला प्रश्न है, संत दरियावजी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा कहां स्थापित की गई थी? तो ये ऋण में स्थापित की गई थी। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसमें से आपको सत्य बात बतानी थी महावीर स्वामी के बारे में। इनका जन्म जो है वो लुम्बिनी में नहीं हुआ था। जन्म बचपन का नाम वर्धमान था, ये बिल्कुल सही है। माता का नाम महामाया नहीं था, त्रिशला था। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर महावीर स्वामी नहीं थे, ये 24वें तीर्थकर थे। तो केवल 2 ऑप्शन जो है वो सही है। तो उनके बचपन का नाम वर्धमान था, तो उत्तर आ जाएगा ए। उत्तरों के निशान मैंने लगा भी दिए हैं, आप आसानी से मिलान कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? तो बांसुरी की तरह वाद्य यंत्र होता है अलगोजा। एक साथ 2 अलगोजे मुंह में रख के बजाए जाते हैं, बांसुरी की तरह होता है अलगोजा। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित है? तो एक तरफ महाजनपद थे और दूसरी तरफ इनकी राजधानियां थी। तो इसमें देख लीजिए, जो सही है वो कंबोज है। कंबोज की राजधानी थी राजपुर और इसका दूसरा नाम भी है हाटक। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भंडदेवरा मंदिर किस जिले में है? तो ये 12 में है, राजस्थान का मैनी खुजराहो। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया, बिल्कुल सही है। जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार किया, ये गलत है। जैन धर्म स्वीकार किया था भद्रभाऊ के प्रभाव में आकर। और उसने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया, तो अशोक नहीं था इसका पुत्र, ये बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार ने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। तो केवल एक जो ऑप्शन है वो सही है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है, अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, 1 व 2 दोनों सही। चोरी चोरा इंसिडेंट कब हुआ था? तो ये हुआ था फरवरी 1922 में। 5 फरवरी 1922 को हुआ था ये चोरी चोरा उत्तर प्रदेश मेरठ में। पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? तो सलाहकार जो नियुक्त किया गया था वो जयसिंह को किया गया था। अगला कथन है, धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवित्व का विकास है। धर्म न तो पुस्तकों में है और न धार्मिक सिद्धांतों में। स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया कथन है। ये सारे के सारे जो प्रश्न है ये जीके सिलेक्शन पॉइंट चैनल की वीडियोस से पूछे गए हैं, आप चाहे तो मिला सकते हैं। हु इज कॉल्ड द फर्स्ट पोएट ऑफ द डिप्राइव्ड क्लास? वंचित वर्ग का पहला कवि माना जाता है चोखा मेला को। अगला प्रश्न, औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था? तो ये किया था, किस शासक को पत्र लिखा था? ने पत्र लिखा था औरंगजेब।
तो राज सिंह के द्वारा लिखा गया था। मेवाड़ के शासक थे राज सिंह। इन्होंने औरंगजेब को पत्र लिखा था जजिया कर लगाए जाने के संदर्भ में, विरोध किया था इन्होंने। डोंगर जी और जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो इन्होंने संघर्ष किया था बीकानेर व जोधपुर की सेना के विरुद्ध। किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का छद्म नाम धारण किया था? तो ये किया था जोरावर सिंह बारठ ने। राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों के 2 वीडियो मैंने आपके बीच प्रदर्शित किए थे। अगर जिस साथी ने वो दोनों वीडियो देखे हैं तो कोई भी प्रश्न गलत नहीं हुआ होगा उसका। अगला है, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? तो अजमेर की तिहाड़ जेल में रखा गया था गोपाल सिंह खरवा को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? तो देखिए साथियों, चंदावल दस्ते में शामिल थे पुरोहित गोपीनाथ, राणा पुंजा शामिल थे, जयमल मेहता शामिल थे और चारण जैसा शामिल थे। तो इसमें हकीम खां और कृष्णदास चुड़ावत शामिल नहीं थे। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? तो राम गोपाल पोदार की छतरी को माना जाता है शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी। दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां है? दुर्गादास राठौड़ की छतरी है मध्य प्रदेश में। चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो ये मेवाड़ में हुआ था। श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित रही हैं? तो ये सीकर कटराथल से संबंधित रही हैं। बजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? इसमें कई विद्यार्थियों के फोन भी आ चुके हैं, सर इसमें कान होगा या गला होगा? तो बजट्टी जो है वो कान में पहना जाने वाला आभूषण है, बजंटी पहना जाता है गले में। एडवर्ड थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? 3 सिद्धांत दिए थे इन्होंने, सीखने के सिद्धांतों के लिए जाना जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया है परख। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। राजस्थान में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? तो कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था 2004-05 में। डी ऑप्शन सही रहेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान के संदर्भ में सभी वीडियोज मैंने आपके बीच प्रदर्शित किए थे, ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे प्रश्न उसमें से मिलेंगे आपको राजनीतिक विज्ञान के। अगला है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया है? तो शिक्षा के अधिकार को बनाया गया स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में इसको समाहित किया गया है। भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो यह बनाया गया था 2012 में, 14 नवंबर 2012। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए साथियों, 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। अगला है, भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि और सिंचाई को शामिल किया गया है वो कौन सी सूची है? तो वो है राज्य सूची। वीडियो में साफ साफ बताए गए हैं सभी सूचियों के विषय। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है? तो अनुच्छेद 129 के तहत। बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है ये प्रश्न। राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, साफ साफ लिखा हुआ है, आपके बीच वीडियो प्रदर्शित की गई है राष्ट्रपति से संबंधित भाग 1, उसमें बताया गया अनुच्छेद 53 में ये बात कही गई है। 54 जो है वो निर्वाचन से संबंधित है, कई विद्यार्थी 54 करके आए हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की अध्याय 2 में किसका गठन किया गया है? अध्याय 2 साफ साफ जो है वो ग्राम सभा के बारे में विस्तृत उल्लेख करता है। मीटिंग्स का उल्लेख इसी में किया गया है, ग्राम सभा की। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? 1/6 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत शयनम अयंगर थे। भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्ट्रार का प्रभारी कौन होता है? तो मतदाता रजिस्ट्रार का प्रभारी होता है पीओ फेस्ट, प्रथम मतदान अधिकारी। किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? तो वेरी इजी क्वेश्चन था, संसदीय पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा होता है। कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? तो ये आपने बीएड की है, आपको अच्छी तरह पता है। ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है परिभाषित करना, डिफाइन। अगला है, पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है? तो करके सीखने पर बल दिया जाता है एक्टिविटी प्रिंसिपल में, क्रिया का सिद्धांत। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है
तो ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? अधिकतम दूरी कहलाती है अपसोर। देखिए, अगर न्यूनतम दूरी पूछता तो उपसोर आता, अधिकतम पूछी है तो अपसोर। उपसोर देखिए, ये छोटा शब्द है, ऊ है, तो ये कम दूरी वाला होता है। ए है तो इसमें ज्यादा मात्रा में शब्द का प्रयोग किया गया है, ऊ का ए बना है तो अधिकतम हो जाएगा। याद करने का अच्छा तरीका है ये। खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है, तो अच्छी तरह देख लीजिए, इसका उत्तर प्राथमिक उपभोक्ता ही होगा। 10वीं की विज्ञान किताब में आप अच्छी तरह इसका उत्तर जान सकते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में ही आता है चूहा, खरगोश आदि। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आएगा सी नंबर ऑप्शन सही है। पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा एवं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों ही दिशाओं में होती है पवनों की दिशा पृथ्वी की सतह पर। किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो 1911 से लेकर 1921 में जनसंख्या में भारी वृद्धि दर्ज नहीं की गई थी। यहां जनसंख्या में नकारात्मक नेगेटिव जनसंख्या वृद्धि दर हुई है प्रथम विश्व युद्ध के कारण। 1911-21 ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? तो भारत में सबसे पुराना है टिस्को। दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिणी दिशा में अवस्थिति का सही क्रम यही है, भाबर, तराई, खादर और डेल्टा। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य राजस्थान। जंस्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट से संबंधित। लद्दाख आएगा इसका सटीक उत्तर। 100 टापुओं का शहर, आप पढ़ते होंगे काफी बार राजस्थान के जिलों के उपनाम, तो बांसवाड़ा को कहा जाता है 100 टापुओं का शहर। अगला है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? तो लिस्ट ऑफ प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो है राजस्थान की सहरिया जनजाति को। एकदम सटीक उत्तर है। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जयसमंद झील। राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? सरसों। बाजरा होता तो बाजरा भी सही होता। अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन, ग्लोब से बड़ा सर्वश्रेष्ठ साधन कुछ नहीं हो सकता। प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफी प्रभावी हो सकती है, क्योंकि ये सुनिश्चित करती है, तो प्रश्नोत्तर तकनीक सुनिश्चित करती है शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी। एकदम सटीक उत्तर है। एश्योरेंस यूज किया जाता है लाइफ इंश्योरेंस के लिए, तो 1 नंबर उत्तर होगा बिल्कुल सही, जीवन बीमा के लिए। जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? तो डिस्ट्रिक्ट फोरम करता है, जिला फोरम। हमारे देश का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है, तो राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है जयपुर में। तो यह है साथियों लेवल 2 एसएसटी के सभी 60 प्रश्नों के एकदम सटीक उत्तर। इसी तरह की सटीक जानकारियां प्राप्त करने के लिए लगातार बने रहिए जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल से। जीके सिलेक्शन पॉइंट सर्च करने पर आपको मेरा यूट्यूब चैनल प्रदर्शित होगा। इस यूट्यूब चैनल पर लगातार वीडियोस प्रदर्शित किए जाते हैं। इन वीडियोस को आप लगातार देखें। आगे जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित सामान्य विज्ञान के सभी लगभग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो में आपके बीच प्रदर्शित करता रहता हूं। लगातार इस चैनल से बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा ये सफलता में। तो आप इस वीडियो के आधार पर सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर जान चुके हैं। इस आधार पर आप अपना फाइनल रिजल्ट स्वयं जारी कर सकते हैं। आपके कितने प्रश्न सही हैं और कितने गलत हैं। और जहां तक मैं बता चुका हूं, सामाजिक ज्ञान लेवल 2 की फाइनल मेरिट का जहां तक सवाल है, तो वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपके 115 से 125 मतलब 115 से ऊपर अगर आपके प्रश्न सही हो रहे हैं तो फाइनल मान के चलिए आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, चाहे पेपर में कितनी भी गड़बड़ियां क्यों न हुई हो, जालसाजियां हुई हो। तो आप सभी को सफलता की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।